हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिंप्लीफिकेशन का 8वां पार्ट है। 7 वीडियो पहले ही इस चैप्टर का अपलोड हो चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट सवाल पर। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, रमेश के पास कुछ गाय और मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। हमें इस सवाल में मुर्गियों की संख्या को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल में हम गाय की संख्या को x मान के चलेंगे और मुर्गियों की संख्या को y मानेंगे। सवाल में दिया है कि सिरों की संख्या 48 है, अर्थात जितने गाय और मुर्गे हैं सभी के सिरों की संख्या को मिलाकर जो है 48 हो रहा है। तो सबसे पहले हम गाय के सिरों की संख्या निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि गाय के कितने सिर होते हैं, 1 सिर होते हैं। तो x गाय के कितने सिर हो जाएंगे, x सिर होंगे तो x लिखेंगे। अब हम मुर्गियों की सिरों की संख्या निकालेंगे। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, y है, और एक मुर्गी के कितने सिर होते हैं, तो 1 सिर होते हैं, तो हम y लिख देंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात गाय के सिरों की संख्या और मुर्गी के सिरों की संख्या, तो बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, क्योंकि कुल सिरों की संख्या जो है 48 है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब आगे सवाल में कहा गया है कि पैरों की संख्या 140 है। तो देखिए गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो x गाय के कितने पैर हो जाएंगे, 4x हो जाएगा, तो 4x लिखेंगे। अब जो है y मुर्गी के कितने पैर होंगे, तो एक मुर्गी के होते हैं 2 पैर, तो y मुर्गी के 2y हो जाएगा यहाँ पे। अब बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 140, तो 140 लिख देंगे। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हमें सवाल में क्या पूछा है कि उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो हमने मुर्गियों की संख्या को y माना है, तो यहाँ जो है इस दोनों समीकरण से हम y का मान निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। अर्थात इसको हम बचाएंगे, y वाले को और x वाले को कटा देंगे। तो ये 4x है और ऊपर वाला समीकरण में 1x है, तो कैसे कटेगा, हम इसमें जो है 4 का गुणा करेंगे। अगर x में हम 4 का गुणा कर रहे हैं तो y में भी करेंगे और इस 48 में भी करेंगे। 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 32 का 2, अब बचा कितना 3, तो 4 × 16 और 3 19 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया आपका 192। अब देखिए ये 4x से 4x कट जाएगा। अब 4y में 2y घटेगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। अब 192 में 140 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 52। अब y का मान कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 26 बार में कट जाएगा, तो y का मान हमारा आया है 26। अब y हमने किसको माना था, मुर्गियों की संख्या को, जो कि हमारा मुर्गी की संख्या 26 आ गया। तो हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का तरीका बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और खरगोश हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 75 तथा पैरों की संख्या 192 है तो खरगोश की संख्या कितनी है। हमें खरगोश की संख्या को पूछा है। तो यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह हल होगा। तो इस सवाल में हम मुर्गियों की संख्या को x मानेंगे और खरगोश की संख्या को y मानेंगे। अब दिया है कि सिरों की संख्या 75 है, तो मुर्गी और खरगोश, जितने भी मुर्गी और खरगोश हैं सभी के सिरों की संख्या जो है 75 है। तो सबसे पहले हम मुर्गी के सिरों की संख्या निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि मुर्गी के 1 सिर होते हैं, तो 1 से मुर्गी के कितने सिर होंगे, 1 से होंगे। अब जो है खरगोश के सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं कि खरगोश के जो है 1 सिर होते हैं, 1 खरगोश के, तो y खरगोश के कितने हो जाएंगे, y सिर हो जाएंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा, 75, क्योंकि सभी के सिरों की संख्या जो है 75 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब जो है पैरों की संख्या 192 है कहा है, तो हम जानते हैं कि एक मुर्गी के जो है कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। 1 से मुर्गी के कितने पैर हो जाएंगे, 2 1 से हो जाएगा। और खरगोश के कितने पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर, तो 1 से खरगोश के कितने पैर हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 4y। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पैरों की संख्या के बराबर हो जाएगा 192। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब इस दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो सवाल में हमें क्या पूछा है, खरगोश की संख्या पूछा है। खरगोश की संख्या को हमने क्या माना है, y माना है,
तो इस सवाल में हम y का मान निकालेंगे, अर्थात x वाले को कटाएंगे तो ये 2x है, एक x है, तो कैसे कटेगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कट जाएगा। तो x में 2 का गुणा किए तो हम y में भी करेंगे और 75 में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y और 75 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 150। ठीक, अब देखिए x वाला कट गया, अब 4y में 2y घटेगा तो कितना बचेगा 2y, अब बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब 192 में 150 घटेगा तो कितना बचेगा ये 42। अब y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, खरगोश की संख्या 21 है। हमारा कौन से ऑप्शन में आंसर है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम 15 सैनिक और उसका एक कप्तान अर्थात 16, तो 16 सदस्यों वाला इस 1200 सैनिकों से कितने समूह बनाए जा सकते हैं, इसको निकालेंगे। तो इसके लिए हम इस 1200 को 16 से विभाजित करेंगे। तो चलिए इसको हम कटाते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12। अब कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, इसमें 2 बचा तो ये कितना हो गया 20 हो गया, 4 पंछे 20। तो इस प्रकार से 75 समूह जो है बनाए जा सकते हैं और प्रत्येक समूह में जो है 16 सदस्य होंगे, क्योंकि 15 तो सैनिक हैं और एक कप्तान है, तो 15 और 1 16 हो गया। ठीक, तो देखिए 75 समूह बने हैं और प्रत्येक समूह के लिए एक कप्तान होगा, तो 75 समूह है तो 75 कप्तान होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर जो है कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको यह सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करें तो 16 कतारें बनती है। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी। तो सबसे पहले हम कुल छात्रों की संख्या को निकालेंगे। इसके लिए हम 30 और 16 को गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, 16 तिया 48 और एक 0 अर्थात 480 हमारा छात्रों की संख्या हो गया। अब सवाल में कहा है कि यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी। तो इसके लिए हम इस 480 जो छात्रों की संख्या है इसको हम 24 से भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं, तो 24 से कितने बार में कटेगा, 24 दूना 48 और एक 0 बचा है उसको लिख देंगे। इस तरह से हमारा आंसर जो है 20 आया है, अर्थात 20 कतारें बनेंगी। तो हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक कक्षा में कितने छात्र हैं यदि सीटों की 4 पंक्तियां भरने के बाद 2 छात्र बचते हैं, और यदि सीटों की 3 पंक्तियां भर जाती है तो 9 छात्र बचते हैं। तो इस सवाल में 2 स्थिति दिया हुआ है, तो पहले इस स्थिति को समझते हैं। कहा है कि यदि सीटों की 4 पंक्तियां भरने के बाद 2 छात्र बचते हैं, तो सबसे पहले हम कुल छात्रों की संख्या को जो है x मानेंगे। अब देखिए क्या कहा है, 2 छात्र बचते हैं, अर्थात यदि 2 छात्र न हो तो सीटों में जो है सभी को बैठते बन जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 छात्र को निकाल देते हैं, -2 कर देते हैं, क्योंकि x जो है कुल छात्रों की संख्या है उसमें हम 2 छात्र को माइनस कर रहे हैं। अब बटे में 4 कर देंगे, क्योंकि 4 पंक्तियों में अब बैठते बन जाएगा। और दूसरा स्थिति को अब देखते हैं, यदि सीटों की 3 पंक्तियां भर जाती है तो 9 छात्र बचते हैं। तो कुल छात्रों की संख्या एक समय 9 को घटा देते हैं, 9 छात्रों को, तो अच्छी तरह से बैठते हुए बन जाएगा। कितने पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में, तो बटे में 3 कर देंगे और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें हमारा आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का गुणा इससे करेंगे x - 2 से, तो ये हो जाएगा 3x से माइनस 3 दूना 6x से, फिर बराबर है 4x से माइनस 4 9 36। अब आगे इस 4x को इधर ले आएंगे तो 3x ये माइनस हो जाएगा -4x से, बराबर -36 को -36 ही रहेगा। और ये वाला -6 जो है इधर आके +6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना बचेगा, अगर -4x में 3x से घटाएंगे तो -x अर्थात x, फिर बराबर हो जाएगा
अब -36 में +6 माइनस होगा तो कितना होगा, -30। यहाँ पे माइनस होगा -x। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आया, 30। और x हमने किसको माना था, हमने कुल छात्रों की संख्या को माना था। और सवाल में पूछा गया है कि एक कक्षा में कितने छात्र हैं, तो छात्रों की संख्या कितना निकल के आया, 30। तो यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर जो है कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, जो कि करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, एक आदमी के पास 1 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट तथा 10 रुपया का नोट का मूल्य 480 रुपए है। यदि प्रत्येक के नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या क्या है। तो कहा गया है कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का नोट संख्या में बराबर है, अर्थात 1 रुपये का जितना नोट है उतना 5 रुपये का नोट है, और 1 रुपये का जितना नोट है उतना 10 रुपये का भी नोट है। तो उस नोट की संख्या को हम x मान के चलते हैं। ठीक, अब देखिए 1 रुपये का x नोट तो कितना हो जाएगा, x ही होगा। अब 5 रुपए का x नोट है तो कितना हो जाएगा, 5x। अगर 10 रुपए का x नोट है तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इस सब को जोड़ देंगे हम तो कितना के बराबर हो जाएगा, इस 480 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो बराबर में हम 480 रुपए लिख देंगे। अब हम इसको हल करते हैं तो x और 5x कितना है, 6x, फिर 10x है प्लस में, तो फिर कितना हो जाएगा, 16x। तो 16x बराबर हो जाएगा 480। अब x बराबर हो जाएगा 16 3 48 और एक 0 है, तो x का मान हमारा कितना आया, 30 आया। तो इस सवाल में हमने x को क्या माना था, नोट की संख्या को। तो देखिए 1 रुपया का कितना नोट है, 30, फिर 5 रुपए का भी 30, फिर 10 रुपए का भी 30, अर्थात 30 में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 होगा। तो 90 ही हमारा आंसर होगा। तो आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, जो कि करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, मोहन के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन जो है 5000 रुपए हो तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। हमें इस सवाल में 50 रुपए के नोटों की संख्या को पूछा है। तो सबसे पहले हम 50 रुपए के नोट की संख्या को जो है कितना मानेंगे, x मानेंगे। अब देखिए क्या कहा है, कुल जो है 85 नोट हैं, 50 रुपए और 100 रुपए के। तो हमने 50 रुपए के नोट को x माने हैं, अर्थात 50 रुपए के x नोट हैं। तो हम 85 में x माइनस कर देंगे तो 100 रुपए के नोटों की संख्या निकल के आएगा, अर्थात 85 माइनस x। ये हो गया आपके 100 रुपए के नोटों की संख्या। अब देखिए यहाँ से देखिए 50 रुपए के x नोट हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 50x रुपए। इसके बाद 100 रुपए के 85 माइनस x नोट हैं तो कितने रुपए होंगे, उसके लिए हम 100 का गुणा इससे करेंगे, अर्थात 85 माइनस x से। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, ये रुपए हैं। 50 रुपए के कितने नोट हैं उसको गुणा किए तो 50 रुपए वाला कितने रुपए वो हो गया, और 100 रुपए के नोट कितने रुपए हुए, ये वाला हो गया। तो इसके बराबर में हम कितने लिख सकते हैं, 5000, क्योंकि रुपए की कीमत जो है 5000 रुपए है, तो 5000 लिख देंगे। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 50x ही रहेगा, प्लस 100 का गुणा इस 85 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8500 हो जाएगा। फिर 100 का गुणा इस माइनस x से तो माइनस 100x हो जाएगा, बराबर 5000। अब देखिए इस माइनस 100x में 50x घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 50x। और ये 8500 का 8500 ही रहेगा, या फिर हम इसको इधर ले जा सकते हैं। तो चलिए इस 5000 में घटा देते हैं तो ये 5000 का 5000 रहेगा। फिर ये वाला जो है 8500 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा 8500। तो 8500 में 5000 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 3500 बचेगा। अब इसको जैसे वैसे लिखेंगे, माइनस 50x। अब देखिए माइनस माइनस तो पहले कटाते हैं, 1 0 से 1 0 कटा, फिर 5 से 5 7 35, एक 0 है तो 0, अर्थात x का मान कितना आया, 70 आया। और x हमने किसको माना था, 50 रुपए के नोटों की संख्या को। तो ये हो गया 70 जो है 50 रुपए के नोट की संख्या है। तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के घोड़े और उसी संख्या में लोग कहीं जा रहे हैं, मालिकों में आधे घोड़े पर सवार थे जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ पैदल जा रहे थे। यदि पैदल चलने वाले पैरों की संख्या 70 हो
तो घोड़े कितने थे, हमें घोड़े की संख्या को पूछा है। तो सबसे पहले हम इस घोड़े की संख्या को x मान के चलते हैं और कहा है कि जितने घोड़े हैं उसी संख्या में लोग कहीं जा रहे हैं, अर्थात लोगों की संख्या भी x है। तो ये x क्या है, लोगों की संख्या, तो x/2 कर देंगे। तो इतने लोग जो है पैदल जा रहे हैं, तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके लिए हम 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि जो है आदमी के 2 पैर होते हैं। ठीक, अब क्या कहा है, जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ पैदल जा रहे थे, यदि पैदल चलने वाले पैरों की संख्या 70 हो। अब देखिए, घोड़े की संख्या को हमने x माना है और हम जानते हैं कि घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। तो घोड़े के कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगा, 4x। और सभी पैरों को हम जोड़ देंगे जो नीचे में चल रहे हैं, घोड़े भी हैं और कुछ आदमी भी हैं। कितने आदमी, आधा आदमी। तो ये दोनों को जोड़ के कितने पैर हो जाएंगे, 70। तो 70 लिख देंगे। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब x + 4x बराबर 70 हो जाएगा और x + 4x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 70। x बराबर कितना हो जाएगा, 70 जो है 5 से 14 बार में कट जाएगा। इस तरह से x का मान हमारा कितना आया, 14। और x हमने किसको माना है, घोड़े की संख्या या आदमी की संख्या, दोनों की संख्या x माने थे। तो x का मान 14 आया है, तो इसका मतलब है कि घोड़े की संख्या कितनी है, 14 है। तो आंसर हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, जो कि करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।